दोस्तों, आप 15 साल की उम्र में जैसे दिखते थे, आज 30 साल की उम्र में क्या वैसे ही दिखते हो? दोस्तों, 10 साल की उम्र में आप जो हरकतें करते थे, आज 30 साल की उम्र में क्या वही हरकतें करते हो? या फिर जो आपको 15 साल 10 साल पहले पसंद था, क्या आज भी आपको वो पसंद है? नहीं है ना। तो उम्र के साथ साथ अगर आपके हाव भाव, स्वभाव, बर्ताव, आपका पसंद नापसंद, इवन आप दिख कैसे रहे हो, इन सारी चीज़ों में बदलाव आ रहा है, तो दोस्तों आपके साइज में और आपके प्राइवेट ऑर्गन में भी चेंजेस आना नॉर्मल है। काफ़ी सारे पुरुष ऐसे हैं जो इस बात से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि 25 साल की उम्र में तो मेरा सब कुछ ठीक था, सब कुछ ओके था, इवन उससे पहले भी सब कुछ ठीक ठाक था, फिर आज के डेट पे ये चेंजेस क्यों, ये प्रॉब्लम क्यों? क्या मुझे कोई प्रॉब्लम है? क्या मुझे कोई बीमारी है? चलिए बात करते हैं कि उम्र के साथ साथ आपके प्राइवेट ऑर्गन में क्या चेंजेस आता है, जो कि एब्सोल्युटली नॉर्मल है और आपको डरने की बात नहीं है। अगर आप अपने ध्यान पान का ध्यान रखो, नींद का ध्यान रखो, अपने लाइफ को हेल्दी रखो, तो ये चेंजेस है वो स्लो आता है, बट आता ज़रूर है। क्या है वो चेंजेस, कब ये चेंजेस एबनॉर्मल है, वो भी वीडियो के अंत में बताएंगे। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना है, और नहीं देखना तो अभी स्किप कर सकते हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो चेंजेस आप नोटिस करोगे वो है आपके साइज़ में फ़र्क। जब आप 15 साल की उम्र में थे, जब आपने शुरू में अपने साइज़ में हाथ लगाया था, उस वक्त आपका साइज़ बिल्कुल अलग था। इतना बड़ा भी नहीं था, इतना हार्ड भी नहीं था, थोड़ा बहुत इरेक्शन तो आ जाता था, बट इतना नहीं आता था। जब आप 20-25 के हो जाते हो, तब इरेक्शन 100% हो रहा है, हार्ड भी उस तरीके से हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, जो आपका एक्यूरेट साइज़ है, जो आपका एक्यूरेट साइज़ है, वो आप फील भी कर रहे हो, महसूस भी कर रहे हो, और आपका काम भी उस तरीके से हो रहा है। पर दोस्तों, ये लंबे समय तक भी नहीं होता। जैसे कि आपकी जो चमड़ी है वो सिकुड़ती है, तो आपका साइज़ में भी सिकुड़पन आना नॉर्मल है। बट ये सिकुड़पन जो होता है वो आफ्टर 40 आना शुरू हो जाता है। जब आप 40 क्रॉस करते हो ना, तो आपके साइज़ में श्रिंकेज आनी शुरू हो जाती है। और ये श्रिंकेज जो है वो इसीलिए आता है क्योंकि आपके जो नर्व्स होते हैं, या फिर आपके जो वेन्स होता है, आपके मसल्स होते हैं, वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं, उसमें डैमेज आना शुरू हो जाता है, इरेक्शन में फिर कमी आ जाती है, जिसकी वजह से श्रिंकेज होना आम बात है। शुरू में साइज़ कम था, साइज़ धीरे धीरे बढ़ा, आपको ज़्यादा दिखा, उसके बाद फिर थोड़ा सा फिर कम होते होते 60 तक आपका जो साइज़ है वो वापस से आपको बिल्कुल छोटा दिखता है। जस्ट बिकॉज ऑफ इट कि इसमें आपको इरेक्शन में फ़र्क है, आपकी उम्र में फ़र्क है, आपके साइज़ में इसीलिए फ़र्क आता है क्योंकि श्रिंकेज आ रहा है। तो ये उम्र के साथ साथ होना आम बात है। बट यस, अगर 30 साल की उम्र में ही आप फील कर रहे हो कि आपके साइज़ में ड्रास्टिकली चेंज आ रहा है, आपका साइज़ इस उम्र में, तो डेफिनेटली ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो शुरुआत है भाई। आपको इस उम्र में मौज करनी है, मस्ती करनी है, फुल एंजॉय करना है। इस उम्र में ही अगर आपके साइज़ में फ़र्क आना शुरू किया, तो फिर आप मौज कब करोगे? और डेफिनेटली इस उम्र में श्रिंकेज आना आम बात नहीं है, डॉक्टर से कंसल्ट करिए। नंबर 2 वो है सेंसिटिविटी। जी हाँ, 15 साल की उम्र में एक लड़का बहुत ज़्यादा सेंसेशन को फील करता है, क्योंकि उस उम्र में टेस्टोस्टेरोन लेवल एकदम पीक लेवल पे होता है। टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा मात्रा में हाई होता है 15 साल 16 साल की उम्र के लड़के के बॉडी में। तो उस उम्र में सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। लड़के हर दूसरे मिनट में, हर 5 मिनट में उसका मन करता है कि वो अपने प्राइवेट ऑर्गन को टच करे। इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि उसका सेंसेशन बढ़ रहा है, उसके प्राइवेट ऑर्गन में जो सेंसिटिविटी है वो डेवलप हो रही है। तो उस उम्र में हाई होता है सेंसेशन, फिर धीरे धीरे ये डेवलप करने लगता है। एक उम्र में ये मॉडरेट अमाउंट में आ जाता है, यानी कि आपके कंट्रोल में आ जाता है, और एक उम्र के बाद ये फिर कम होना शुरू हो जाता है। यानी कि एक 15-20 साल का लड़का जिस सेंसिटिविटी को फील कर रहा होता है, वही सेंसिटिविटी वो मॉडरेट अमाउंट में 30, 35, 40 तक फील कर सकता है। बट आफ्टर 40-45 ये सेंसिटिविटी कम हो जाती है, ये सेंसेशन कम हो जाता है। शुरू में पेनिट्रेशन के दौरान
जो वो सेंसेशन फील कर रहा था, प्रोबेबली हो सकता है कि वो 45 के बाद वो सेंसेशन वो कम फील करे। डिस्चार्ज उसका हो रहा है, वो सेटिस्फेक्शन को अचीव कर रही है, बट वो सेंसेशन को उस लेवल पे फील नहीं कर पा रही है जो वो 30 के आसपास, 25-30 के आसपास कर रहा था। तो ये भी नॉर्मल है, क्योंकि एज के साथ साथ बॉडी की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। और ये सिर्फ पुरुष नहीं करते, औरतें भी करती है। औरत में शुरू के एज में जो सेंसिटिविटी वो फील करती है, आफ्टर 40-45 यानी कि मेनोपॉज के बाद वो कम हो जाता है। ये नॉर्मल होता है। बट ये सेंसिटिविटी अगर आपके कम उम्र में होने लगे तो डेफिनेटली फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन हो रहा है, हो सकता है दूसरा कोई प्रॉब्लम हो रहा है, हो सकता है कि आपको एक्सेसिव सेंसिटिविटी हो जाए यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत हो जाए, तो डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। अदरवाइज ये उम्र के साथ साथ कम हो जाना, ज़्यादा हो जाना नॉर्मल है। तीसरा जो आप बॉदर होते हो वो है ढीलापन। जी हाँ, ढीलापन भी उम्र के साथ साथ बिल्कुल आम बात है। शुरू के एज में ढीला तो कभी हो ही नहीं सकता, बट नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। एक 20 साल का लड़का भी ढीलेपन को महसूस कर सकता है, बट वो रोज़ाना नहीं, कभी कभार। बहुत बार ऐसा होता है ना कि फर्स्ट टाइम जब वो किसी औरत के सामने होती है, किसी लड़की के सामने होती है, फर्स्ट टाइम जब वो करने के लिए जा रहा होता है, तो हो सकता है ओवर एक्साइटमेंट में, नर्वसनेस में, क्योंकि ये जो इरेक्शन होता है ना, वो हमारे ब्रेन का खेल है। तो ये ब्रेन, अगर आप नर्वस हो जाओगे तो हो सकता है कि आपके इरेक्शन में गड़बड़ी हो जाए, आप ढीला महसूस करो, बट इट्स नॉर्मल। कभी कभार यानी कि महीने में एक आध बार अगर आप ढीलापन महसूस कर रहे हो तो वो नॉर्मल है। डॉक्टर भी बताते हैं यार, बॉडी की मैकेनिज्म है, कभी कभार ख़राब हो ही सकती है, इट्स ओके। बट ढीलापन अगर आप रोज़ाना महसूस कर रहे हो तो वो डेफिनेटली एब्सोल्युटली इट्स नॉट ओके, और आपको डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। ढीलापन कब आना नॉर्मल है? अगर आप 40, 45, 50 क्रॉस कर रहे हो, उस एज में धीरे धीरे ढीलेपन की शिकायत आम बात है, क्योंकि शुरू में बहुत ज़्यादा ही इरेक्शन होता है, एंगल ऊपर की तरफ होता है, उस टाइम पे हार्ड इरेक्शन होता है। 30-35 के बाद टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप करना शुरू हो जाता है आपके बॉडी से। उस टाइम पे शायद आप ढीलापन महसूस ना करो उस टाइम पे, पर आपके एंगल में आप फ़र्क देखोगे। टेस्टोस्टेरोन जितना ड्रॉप होता है, आपके इरेक्शन का एंगल भी उतना ड्रॉप होता है, और ढीलापन भी इसके साथ आना बिल्कुल आम बात है दोस्तों। तो इसको लेके आप बॉदर मत होना। जितना आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, उतना ये ढीलेपन आने की शिकायत आपके लंबे समय तक आप ढीलेपन को महसूस नहीं करोगे, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल जिस उम्र तक आप बरकरार रख पाओगे, उस लेवल तक आपकी इरेक्शन में फ़र्क नहीं दिखेगा। इसीलिए दोस्तों क्या करना है, स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक या फिर जंक फूड वगैरह जितना कम खाओ, उतना आपके बॉडी में फैट स्टोर नहीं होगा, उतना आपके बॉडी में ब्लड फ्लो की कमी नहीं आएगी, आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल किसी तरह का डिजीज नहीं पकड़ेगा, और आपकी इंटीमेट लाइफ भी हेल्दी रहेगी। एंड नंबर 4, इट्स क्वाइट नॉर्मल, विच इज सीमन में पतलापन। ये भी नॉर्मल है। कम उम्र में सीमन में गाढ़ा होना और धीरे धीरे उम्र के साथ सीमन में पतलापन आना भी नॉर्मल है। एक 20 साल का 30 साल का यंग जो है, जो जिस क्वांटिटी में, जिस थिकनेस में सीमन को बाहर निकालता है, 40-45 के बाद वो नहीं होता, क्योंकि सीमन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, ठीक है, और उसके साथ जो फ्लूइड होती है उसकी भी प्रोडक्शन में चेंजेस आता है। तो इसीलिए इस उम्र के बाद सीमन में पतलापन होना आम बात है। इसको लेके भी डरने की बात नहीं है दोस्तों। बट यस, अगर आप 25-30 में ही सीमन को पतला महसूस कर रहे हो तो डेफिनेटली सबसे पहले अपना टेस्टोस्टेरोन चेक करवाओ, अपना स्पर्म काउंट चेक करवाओ। हो सकता है कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो रही है, जिसकी वजह से ये सीमन में पतलापन आ रहा है। डॉक्टर से कंसल्ट करें, आजकल हर चीज़ का सल्यूशन है। अगर आपके सीमन में पतलापन आ रहा है, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है, तो मार्केट में आयुर्वेद पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। आयुर्वेद पे बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स मौजूद होते हैं जो आपके सीमन के पतलापन को हटाने में या फिर आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में काफ़ी मदद करता है। ये कुछ चेंजेस होता है जो उम्र के साथ साथ बिल्कुल नॉर्मल है, लाइक साइज में चेंजेस, इरेक्शन में चेंजेस, सेंसिटिविटी में चेंजेस या फिर आपके सीमन में चेंजेस, ये नॉर्मल होता है। इसलिए इसको लेके घबराने की बात नहीं है। पर अगर ये उम्र से पहले हो तो डेफिनेटली एक अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करनी ज़रूरी है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।